दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। हमने बेसिक्स की बात करी स्टॉक मार्केट की, और तो समवन लाइक राकेश झुनझुनवाला, राइट, उनमें क्या खासियत थी? राइट, खासियत क्या थी अदर देन बेसिक्स? 1000 राकेश झुनझुनवाला क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही क्यों थे? राइट। सो मुझे लगता है कि जो एक तो है रिसर्च, एक है नॉलेज, और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को जानते हैं क्या करना है, यहाँ पे खरीदना चाहिए, यहाँ पे बेचना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि एक सही है जाएगा कि नहीं, लॉस से डर लगता है, उतना वो कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन कब आता है? कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉम्पिटेंस। आपकी काबिलियत क्या है। जब मुझे पूरा रिसर्च कर लिया, मेरे को के सब पता है, जैसे आप अभी पॉडकास्ट में बैठे हो, आप आराम से चाय पी के आप 2 घंटा 3 घंटा बात कर लोगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटेंस है, आप कॉन्फिडेंट भी हो। लेकिन आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो एक्शन नहीं लेगा। सो दैट इज़ वन थिंग, हाउ यू कैन गेट कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट, दैट यू नीड टू फिगर आउट। और दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यहाँ पे है ना, सबको रातों रात कमाना है, करोड़पति बनना है। इफ़ यू थिंक लाइक मेरे को आप 2 साल दो, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, MBA बनोगे, 2 साल दोगे, 3 साल दोगे, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे, फिर पैसा कमाना। तो एक ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, उसको स्टडी करो, उसको एक प्रोफेशन की तरह लोगे तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म विजन दो। पहले जैसे बोला, एक एक गली क्रिकेट खेलते हैं, फिर रणजी क्रिकेट खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। वैसे ही आप स्टडी करो, एक एक शेयर से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जो भी नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, आप एक शेयर भी लोगे तो ट्रेड कर सकते हो, मिनिमम रिस्क, एंड देन सी द गेम, अंडरस्टैंड द गेम। ये गेम है ना, तो उसको समझना पड़ेगा, फिर चौके छक्के मारने हैं। तो दैट दोज आर द 2 मेन प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा कि आपको करने चाहिए, एक रिसर्च और एक है थिंक लॉन्ग टर्म। सर पर मतलब इतने सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं, पर कोई झुनझुनवाला सर जितने पैसे क्यों नहीं कमा पाया? मतलब इनमें स्पेसिफिकली क्या खासियत थी जो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स जानते हैं? सो ही हैड दैट लॉन्ग विजन। उनके पास एक विजन था, उनके पास एक पैशन था। वैसे बताया, बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने शुरू किया था। जो मेरी भी सेम कहानी है, मतलब आई स्टार्टेड, मैं जब 16 साल का था तब से ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक विजन और एक पैशन था कि मेरे को यहाँ पे बहुत लंबा खेलना है। और दूसरा मैं एक चीज़ बता दूँ, जो एक ट्रेडर और स्टॉक मार्केट वाले जो बड़े पैसे बनाते हैं, उसमें एक चीज़ होती है गट्स। ओके, राइट, बट गट्स, आप बोलो हिम्मत होनी चाहिए, बट हिम्मत के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए। बिना वजह हिम्मत दिखा दी तो बहुत भारी पड़ सकता है। तो वो एक उनके में हिम्मत थी कि वो स्टॉक को होल्ड भी करे, खरीदे भी, और भी ऊपर खरीदे। मतलब एक बार 100 रुपये का स्टॉक लिया और फिर 120 हुआ तो वो और खरीदते, 140 हुआ तो और खरीदते, क्योंकि वो स्टॉक बता रहा है कि आप सही हो। लेकिन जो उल्टा है, मतलब जो रिटेल पब्लिक है, वो क्या करती है कि 100 में खरीदने के बाद 80 में खरीदती है, 60 में खरीदती है। दैट इज एवरेजिंग अ लूजर। मतलब गलत स्टेयर को आप क्यों एवरेज करोगे? मार्केट बता रहा है कि आप गलत हो, फिर भी आप बाय कर रहे हो। तो वो एक बड़ा लेसन है एज अ ट्रेडर। हम बोलते हैं कि नेवर एवरेज अ लूजर जी। तो ये सबसे बड़ा लेसन है उनके लाइफ में, जो हर एक भाव में खरीदने की उनके में हिम्मत थी। मतलब जब हर कोई स्टॉक्स को बेच रहा था, इन्होंने पकड़ के रखा। यस, क्योंकि खुद पे विश्वास था, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते थे। यस। क्या आपको ये लगता है कि हमें 1000 और राकेश झुनझुनवाला देखने को मिलेंगे अगले 20-30 सालों में? अब राकेश झुनझुनवाला को एक कंपेयर करेंगे, उनको जो उनकी जो एक लेवल था उनका, जो वैसे बहुत सारे हैं। जैसे आप बोलोगे ही वॉज मोर पॉपुलर, ही वॉज मोर इन द न्यूज़। आप देखो कि बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन दे आर नॉट एज मच इन द न्यूज़। इफ़ यू थिंक अबाउट दिस इन्वेस्टर कॉल्ड मिस्टर R.K. दमानी, right, the DMart fellow, he is also equally rich and equally making that much money, but he is not so popular, he is not that media guy, right? So ऐसे बहुत सारे लोग हैं, but हमको पता नहीं है, इसलिए that's we only see few people on the screen. Okay, R.K. दमानी सर की स्टोरी क्या है? उन्होंने बहुत कम लेवल से शुरू किया था, ट्रेडिंग से शुरू किया, फिर जो ट्रेडिंग से पैसा कमाते थे उसको इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टर्म के लिए, और वहाँ से उन्होंने इतना हज़ारों करोड़ बनाए, और डीमार्ट के ऑनर है और बहुत सारे कंपनीज में उनका स्टेक है। सो ही इज़ ऑल्सो वन लेजेंडरी इन्वेस्टर। मेरे ख्याल से डीमार्ट की वजह से मतलब उनका खुद का फॉर्चून बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। यस, पर डीमार्ट का नेटवर्थ बढ़ा क्योंकि उन्होंने एक्चुअली, ओके, डीमार्ट बेसिकली एक रिटेल स्टोर की चेन है जहाँ आप सब्जी खरीद सकते हो, घर का सामान खरीद सकते हो। कहा जाता है कि डीमार्ट की खासियत ये है कि डीमार्ट एज अ कंपनी वो खुद वो रियल एस्टेट को ओन करती है। जहाँ भी स्टोर्स बनाए हैं वो एक्चुअली उन्होंने खुद वो रियल एस्टेट बाय किया है।
बाकी उनके जितने भी कंपेटिटर्स थे उन्होंने रेंटिंग करी उन Right. लोकेशंस की, Yes. इसलिए वो लोग बंद हो गए रेंट की वजह से। हाँ, पर इनके एसेट्स ही वो फिजिकल स्टोर्स थे। yes. और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टोर्स, बेस्ड ऑन डीमार्ट्स रिटेल सक्सेस, वो बिलियनर बन गए। पर रियल एस्टेट खरीदने के लिए जो पैसे लगे वो उन्हें स्टॉक मार्केट के थ्रू मिले। Perfect. पर इनको इतनी पब्लिसिटी क्यों मिली राकेश झुनझुनवाला को? He was the darling of the media also. Like every time there is कुछ भी होता है, बजट होता है या इलेक्शन होता है या कोई दिवाली होता है, तो he's जो टॉप चैनल है उन पे उनका इंटरव्यू होता है और उनके व्यूज़ होते हैं. He was very डायरेक्ट. हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यू शुड इन्वेस्ट. सो मतलब बोलते हैं ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट करते थे, तो वो मीडिया को बहुत पसंद थे, तो इसीलिए दैट्स द थिंग. एंड प्लस ही डिड ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स. उन्होंने बहुत अच्छे स्टॉक्स खरीदे, टाइटन एंड ऑल दो स्टॉक्स हैव गॉन क्रेजी, मतलब क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन मेड. सो ऑफ कोर्स ही वाज एन एक्सपर्ट आल्सो एंड ही वाज पॉपुलर आल्सो. जी, ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे. और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए.